हमें वहां जाकर तथ्यों से अवगत, क्योंकि मीडिया में पिछले नॉर्थ ईस्ट का हमारा अनुभव रहा था कि जिसमें पूरी पुलिस पर भरोसा करके कि शायद वो कार्रवाई जो है ठीक दिशा में होगी, लेकिन उसका अनुभव हमारा बहुत खराब रहा था। इसलिए हमने तुरंत कोशिश की कि हम 17 तारीख को ही वहां जाएं और टीम के तौर पर जाएं, जिसमें 13 लोगों की हमारी टीम थी जो वहां गई थी, जिसमें मैं था, राजीव कुंवर, आशा शर्मा, मेमना, मौला, विपिन, संजीत, डीवाईएफआई के सुभाष, हमने रवि राय, श्वेता राज, प्रसेनजीत, कमलप्रीत, वो आज यहाँ नहीं है अभी, अमित थे, विवेक जी थे और संजीव राणा थे। तो ये टीम जो है, प्रतिनिधि मंडल जो है वो वहाँ गया और हमने पहले ही एक चीज समझ बनाई हुई थी कि हम लोग पूरी तरह से जो भी सभी, ये नहीं कि जो भी वहां उस इलाके में लोग रह रहे हैं उनसे हम मुलाकात करें। हमने दोनों समुदायों से मुलाकात की, बातचीत की, करीब करीब 50 के आसपास परिवार वालों से हम लोगों की बातचीत हुई। हम लोग 4 घंटे वहां बिताए और उसके बाद हम लोगों ने अंत में जो इस परिस्थितियां देखी उसके हिसाब से हमें लगा कि हमें थाने में पुलिस ऑफिसर से भी मिलना चाहिए। तो हम उसके बाद डीसीपी किशन कुमार से भी मिलने गए, हमारा प्रतिनिधि मिलने गए। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मीडिया में जिस तरह से दिखाया गया वो बिल्कुल ही एक तरफा सच के तौर पर दिखाया गया है। इसलिए यहाँ बताना जरूरी है कि आखिर 16 अप्रैल को हुआ क्या था। हमारी टीम जब पहुंची तो एक साथ करीब करीब जितने भी लोगों से बात हुई, ये एक सामान्य सी बात उभर के आई कि जिसमें कहा गया कि 150 से 200 लोगों का समूह जो जुलूस में दोपहर के बाद से ही सराउंडिंग में जो है वो घूम रहा है और वो मोहल्ले में, आप अगर जहांगीरपुरी इलाके में जाएंगे तो बहुत ही सघन बसाव है वो, और उस सघन बसाव में 150 से 200 लोगों का समूह डीजे को तेज डीजे बजाते हुए, और अब तो वो विजुअल्स भी सामने हैं जिसमें हथियारों के साथ लहराते हुए, जिसमें पिस्टल भी है और तमाम चीजें हैं, नारेबाजी करते हुए पूरे इलाके में दोपहर के बाद से ही लगातार राउंड लगा रहे। और यह भी पता चला कि दोपहर में भी एक झड़प होते होते बची थी, जिसमें लोगों ने इंटरवेंशन करके समझा बुझा के उस झड़प को टाला था। और उसके बाद भी एक पुलिस की नाकामयाबी कहिए या अगर उन्हीं का शब्द लें, अगर इस घटना में साजिश है तो उसको साजिश भी कहा जा सकता है। अगर वो ये पूरा इंसिडेंट कोई इंसिडेंट नहीं है, अगर साजिश है तो उसके पीछे वो पुलिस है जो देख रही है कि पिछले लगातार दिनों में, चाहे रामनवमी के मुद्दे पर दिल्ली के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, जुलूस का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी आगे और एक पुलिस की गाड़ी पीछे, और जिसमें ड्राइवर के अलावा एक एक पुलिसकर्मी। और अगर ये व्यवस्था है जहां सार्वजनिक तौर पर 150 से 200 लोग हथियार बंद होकर लहराते हुए चल रहे हों, और उस घनी आबादी में जहां अधिकांश पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समुदाय, जो बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय से है, और वहां लगातार एक के बाद एक हुजूम के साथ नारेबाजी करते हुए, तो ये, और उसमें पुलिस की तैयारी अगर इस तरह की है तो उसको समझा जा सकता है कि वहां इरादा पुलिस के पूरे
इस पर एक सवाल खड़े करता है कि क्या बिना इंतजाम के, बिना पुलिस के पर्याप्त इंतजाम के इनको खुली मैंने हथियारों के साथ जुलूस में शामिल करने का आखिर इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, आखिर इनके पीछे उद्देश्य क्या था? ये एक सवाल पुलिस के इस पर होता है, जो हमारी जांच की टीम है उससे निकला हुआ ये सवाल है। साथियों, हमारी टीम ने देखा कि जब बातचीत हुई, उस बातचीत से एक बात निकल के आ रही थी कि जब लास्ट जिस दौर में, जिस अंतिम राउंड में जिसमें यह घटना घटित हुई, वो शाम का वक्त था और वो समय था जब रोजा को तोड़ने का वक्त, और उसी समय मस्जिद में इकट्ठा हो रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, और उस समय को फिर से इस्तेमाल करके सराउंडिंग में और उसी तरीके से, और वहां पर अलग अलग तरह से हमें खबर मिली, इसलिए कॉन्क्रीट एविडेंस कहीं से भी हमें यह नहीं मिला कि पहले कहां से, किधर से, क्या घटना वो हुई जिसकी वजह से। लेकिन जो 2-3 बातें निकल के आ रही थी वो साफ निकल के आ रही थी कि रोजा तोड़ने के लिए जो सामान लेके आ रहा था कोई बंदा, उसको धक्का देके गिरा दिया गया, और उससे जब उलझ गया तो वहीं पर वो झड़प जो है वो तुरंत ही स्टोन पथराव के रूप में होना शुरू हुआ। और कहीं ये थी कि वो जुलूस के फॉर्म में जो आ रहा था वो मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हुए उस तरफ बढ़ रहे थे, जिनके हाथों में तरह तरह के वो भगवा झंडे थे और तलवारें थी। इस सब को देख के एक भय का वातावरण उधर था, क्योंकि दूसरी जगहों पर इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी थी जिसके वीडियोस वायरल थे। अब पिछले लगातार रामनवमी के जुलूस में, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे वो बिहार की घटना हो, जिसमें घुस के मस्जिद के अंदर भगवा झंडा फहराया गया था, और यही वजह थी कि वहां पर एक संदेह था, लोगों की तैयारी भी उस रूप में थी कि हम अपने आप को बचाएंगे, सेव करेंगे, कहीं यह भी इंसिडेंट ना हो। इस तरह की बातें भी उभर कर सामने आई, जिसका परिणाम था कि एकदम से दोनों तरफ से, एक तरफ खुलेआम हथियारों की नुमाइश थी और दूसरी तरफ एक संदेह था, तीसरी बार का यह आयोजन था जिसकी वजह से आशंका थी कि इस तरह का हमला हो सकता है, और वहां यह कन्फ्रंटेशन उभर कर सामने आया, जहां पर कि एक बार जब पथराव शुरू हुआ तो उसके बाद बचाव के लिए जो इलाके बस्ती के लोग थे वो भी सड़कों पर निकल गए, और उनकी संख्या इतनी अधिक थी क्योंकि वो वहां रह रहे थे, और जुलूस में 200-250 से ज्यादा लोग नहीं रहे होंगे, और इसका परिणाम हुआ कि वो आउटनंबर्ड हो गए। उनकी संख्या इतनी कम थी कि वो तुरंत वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए, और शुरुआती कन्फ्रंटेशन के बाद वो भाग खड़े हुए। लेकिन जिस समय ये पथराव चल रहे थे दोनों तरफ से, उसी समय पुलिस को भी पथराव का शिकार होना पड़ा। ये हम लोगों ने दोनों तरफ से, और पुलिस के बयान से भी ये हमें पता चला है कि पथराव से, दोनों तरफ के पथराव से उन्हें भी घायल हुए हैं। लेकिन साथियों, हमने ये भी देखा, वहां लोगों से बात भी हुई कि इस घटना में कुछ वाहन जलाए गए। एक बाइक तो हम लोगों ने थाने के अंदर भी देखा जहां वो जला हुआ था, और कार भी एक जली थी, और इस तरह के एक आध और वाहन के जलाए जाने की भी पुष्टि हुई। एक दुकान भी लूटा गया है, जो उसी झड़प के बाद चौराहे से ठीक आगे जो है, आप देखेंगे मस्जिद के आगे वो एक दुकान भी लूटी गई। और हमें यह भी बताया गया कि असल में वो इलाका जो है जहां पर कि कई तरह के असामाजिक तत्व, नशेड़ी और इस तरह के जो गलत
कामों में लिप्त हैं, उस तरह के लोगों ने इस लूट में भी भूमिका निभाई है। इस तरह की बातें हमें दोनों कम्युनिटी में से सामने आई है। लेकिन एक बात जो हम लोगों ने देखी कि इस झड़प के बाद भी ये सारे के सारे लोग जो थे वो बाहर के लोग थे और बजरंग दल की युवा सेना से थे, क्योंकि कल के इतने इंसिडेंट और गिरफ्तारियों के बाद भी जो लोकल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके अंदर किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन की कोई खबर भी नहीं है और बातचीत करने पर भी इस तरह की कोई बात सामने उभर कर नहीं आई, क्योंकि सारा का सारा मामला जो था वो बाहर से आए हुए बजरंग दल की जो युवा वाहिनी सेना थी उसके द्वारा प्रवोक करके एक तरह का जो सांप्रदायिक हिंसा क्रिएट करने का एक कोशिश, प्रयास, ये हम लोगों को देखने में आया। जब हम लोग अंदर ही थे उसी समय कुछ महिलाएं दौड़ती हुई भागती हुई आई और ये बताया कि थाने में जो पकड़ के ले जा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, ये जानकारी लेने जा रहे थे। वहां हमने देखा वहां पर भी बजरंगी सेनाओं ने हल्ला बोल कर दिया है, वहां पर भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और हमें वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमें लगा कि ये शायद इस तरह के र्यूमर होंगे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस तरह के र्यूमर भी होते हैं। मैंने कॉर्पोरेट से कहा कि हमें इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें थाने पर चल के तब देखना चाहिए कि क्या वस्तु स्थिति क्या है। और वहां देख के आश्चर्य हुआ कि थाने के अंदर आप जो भाजपा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके साथ हंसराज हंस जो एमपी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पीछे उनके पूरे पुलिस की बंदोबस्त है, यानी पुलिस की इसमें, और जय श्री राम के नारे जो है चारों तरफ गूंज रहे हैं। ये अगर दृश्य होगा, वहां हमें अंदर घुसने में जद्दोजहद करनी पड़ी है। और हमारी कॉमरेड ने आशा में वहां कन्फ्रंट किया कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ आम नागरिक जो है घुसने की स्थिति नहीं है और जय श्री राम के नारे लगा के आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद जय श्री राम के नारे न लगे इसके लिए उन्होंने जाके फिर बात की हमारे कन्फ्रंटेशन के बाद। तो एक पूरा अगर इस तरह का वातावरण है तो आप और हम समझ सकते हैं कि आम नागरिकों में एक साफ समझ है कि ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है, ये उनके फीलिंग्स हैं कि ये पूरा षड्यंत्र की पहले हमला करवाओ, हिंसा करवाओ और उसके बाद गिरफ्तारी करवाओ और पुलिस पूरी तरह से पक्षधर होके उनके ही बच्चों को उठा ले जाए और उसकी कोई खोज खबर ना हो। और हमने देखा कि वही भाजपा आज उनकी पुलिस की प्रशंसा कर रही है। हम जब तक गए थे हमने उन पुलिस को बोला कि ये क्या है कि एक भी दूसरी कम्युनिटी जो सार्वजनिक है कि लहरा रहे हैं उनसे पूछताछ के लिए आप नहीं बुला रहे हो, और दूसरी तरफ आप 17 लोगों को उठाकर ले आए हो, जिसमें 14 को भेज चुके थे और वहां पर 8 लोग थे जो अंदर थे। जिस समय हम लोग गए थे उनको हमने देखा वहीं पर उठा के लाया गया और एक भी इसमें हिंदू नहीं था। तो ये और सामने जब थाने के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हो तो ऐसे में आम जनता का पुलिस पर क्या भरोसा रहेगा, ये एक गंभीर सवाल था जो हमने पुलिस से मुलाकात करने के समय भी गंभीरता से उठाया। और एक बात और जो कहनी है, हमें वहां पता चला कि रात में जब रेड किया जा रहा था तो महिलाओं ने जब प्रतिरोध किया उनके पेट में घूंसे मारे गए, लात मारा गया पुलिस के द्वारा। और ये कंप्लेन भी हम लोगों ने वहां पुलिस थाने में अपने बातचीत में दर्ज कराई। कहा कि ये इस तरह की कि मेल पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर रात के 2 बजे जब आप रेड कर रहे हैं घर के अंदर, उस समय आप महिलाओं पर इस तरह का हिंसात्मक प्रयोग कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। पुलिस की पक्षधरता जो है वो आज स्पष्ट है। आप अब जहां तक सवाल है कि आज कई खबरों के जरिए पता चला है कि कुछ हिंदू जो अपराधियों के भी शिनाख्त करके उसको
4 लड़कों को नामजद किया गया है, उनको गिरफ्तार बजरंग दल के लोगों को। लेकिन हमने इसमें, चूंकि हमारी टीम जब तक गई थी, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी टीम जब तक गई थी तब तक पुलिस ने भी हमें ये भी बात, जबकि हमने उनको साफ साफ ये बात बताई, उसके बावजूद उन्होंने उस समय तक हमें किसी भी संदर्भ में नहीं बताया था। हाँ, ये वो बताने के लिए जरूर थे कि किस तरह से पुलिस को उधर से जो है किए गए पथराव और गोलीबारी से उनके लोग घायल हुए। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि आप देखो, जबकि आप उनके भी हाथ में, आप कैसे तय कर रहे हो पहले ही बिना जांच के कि ये जो गोली है वो उन्हीं से लगी है, जबकि लहराता हुआ हथियार दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा। अभी एक जांच कमेटी का भी एक स्पेशल जो क्राइम ब्रांच को मामला दे दिया गया, ये ऐसा हमें उन्होंने बताया। लेकिन हमारी साफ समझ है, जहां दिल्ली पुलिस की इतनी पक्षधरता साफ है, जहां केंद्रीय सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस है, और हमने नॉर्थ ईस्ट के मसले पर भी देखा था, हमारा अनुभव बहुत साफ है। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे मसले पर ये जो क्राइम ब्रांच के जरिए इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये हमारे लिए आई वॉश की तरह है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी मांग है कि न्यायिक जांच के जरिए समयबद्ध तरीके से न्यायिक जांच हो और उसके जरिए सही और गलत का जो है जनता के सामने आए। हम जानते हैं कि ये जो हिंसा है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दो तरह का, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें और इस घटना में एक अंतर दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट में माइक्रो मैनेजमेंट हुआ था। आप पाएंगे कि वहां किस तरीके से इलाकों में माइक्रो मैनेज करके हमला किया गया था। ये माइक्रो मैनेजमेंट का नहीं है, ये देश भर में जो चल रहे पिछले लगातार दिनों में जो महंगाई, बेरोजगारी का सवाल है, इन सवालों से आज सरकार मुंह में नहीं, उसका जवाब नहीं है उसके पास, तो वो दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएं कर रही है। दिल्ली में ही 3 घटनाएं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नवरात्रि के समय में मांस के बिक्री पर रोक लगाने के का जो है वो दक्षिण दिल्ली की मेयर ने घोषणा की। उसके बाद जेएनयू में एक सीधा सीधा हमला किया गया छात्रों पर, खाने के मसले पर, और फिर छावला गांव में एक गोरक्षक के द्वारा एक बंदे की, एक रखवाले की, चौकीदार की हत्या की गई गोरक्षा के नाम पर। तो ये एक मिसाल है जो पिछले लगातार दिनों में रामनवमी के अवसर पर मस्जिदों पर हमला करने का और हिंसा फैलाने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, उसी की कड़ी में हम इस घटना को भी देखते हैं। ये एक पूरे देश में भाजपा और आरएसएस के द्वारा किया गया षड्यंत्र है कि वो जनता के सवाल को पीछे धकेले और जो सांप्रदायिक मुद्दों को हावी करते हुए आगे ले जाए। धन्यवाद साथियों। मैं हाँ, देखिए, इसमें एक मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ। ये फोटो पूरी इंडिया में वायरल और ये असरटेन हो गई है कि ये वहीं की फोटो है उस जगह की। इसमें 5 इंच से ऊंचे ब्लेड के चक्कू और तलवार है। इसमें 5 इंच से लंबे चक्कू और तलवार है। पुलिस प्रोसीजर में, ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि किसी जुलूस में अगर 5 इंच से लंबे ब्लेड के चक्कू तलवार है तो उस जुलूस को वहां से ना चलने दिया जाए, उसको वहीं घेर के रोक दिया जाए। ये 3 मूवमेंट करता है। ये जुलूस 3 मूवमेंट करता है और ये 3 मूवमेंट करने के बाद ये देखिए, इसमें से मुश्किल से 4 बच्चे अरेस्ट किए, इन्होंने बाकी नहीं किए। ये इसमें एक चक्कू तो ऐसा है, ये चक्कू जो है मिलिट्री चक्कू है, ये सिविलियन चक्कू नहीं है, ये मिलिट्री चक्कू। ये खुकरी यूज की जाती है फेस टू फेस वार में। ये आई कहां से? ये आई कहां से? इसका मतलब इस बच्चे को किसी ने प्रोवाइड कराया। ये 15 साल का लड़का भी नहीं है जिसके हाथ में लग रही है, 17 का होगा, 16 का होगा। पर ये क्या है? ये दिल्ली पुलिस की कनाइवन से हुआ है और दिल्ली पुलिस में ईमानदारी से जांच करे। हमारा ये मानना है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय कॉग्निजेंस लेते हुए उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के अंदर इंक्वायरी करा के दूध का दूध और पानी का पानी करे। नहीं तो दिल्ली पुलिस इसकी वैसी ट्रायल की जांच करेगी जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों की कर रहे हैं। साथियों, हमारे साथ रवि राय जी, कॉमरेड रवि राय, जो KML से है, ये भी थे इसमें। ये 2 मिनट में बाकी और
जैसा कि राजीव जी ने विस्तार से बता ही दिया, हम लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम की क्या फाइंडिंग्स है। हमारा तो ये मानना है कि अगर इस जो जहांगीरपुरी की घटना हुई, अगर उसकी सच्चाई आनी है तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। आप सोचिए कि एक इलाके में हनुमान जयंती का एक नहीं 3 जुलूस निकलता है एक ही दिन में। दोपहर में 2 जुलूस निकलते हैं और एक जुलूस खास तौर पे जो लास्ट जिसके समय ये घटना हुई, वो जुलूस 6 बजे के बाद निकलता है। आप सोचिए कि एक ही इलाके में आखिर 3 जुलूस क्यों निकल रहे हैं, और तीसरा जुलूस 6 बजे के बाद निकल रहा है, और उस समय जबकि रोजा टूटने का समय होता है। और उस जुलूस का रूट क्या है? उस जुलूस का रूट है, जहांगीरपुरी बहुत बड़ा है और कई जुलूस वो नहीं जा रहा है, वो जुलूस जा रहा है मस्जिद की तरफ, जिस मस्जिद में रोजा तोड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और दिल्ली पुलिस की गाड़ियां इन जुलूसों में शामिल हैं। और ये आपने वीडियोस में देख लिया है, बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इन जुलूस के भीतर हथियार खुलेआम लहराए जा रहे थे। पिस्टल, तलवारें, चाकू, बेसबॉल बैट, ये सारी चीजें 3 जुलूसों में होती रही। ये हो ही नहीं सकता कि दिल्ली पुलिस को ये पता ना हो कि इस जुलूस से आखिर क्या नतीजा निकल सकता है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि उन्होंने एक तो परमिशन दी और दूसरा परमिशन ही नहीं, ऐसे जगहों को उसको जाने की इजाजत दी जिन जगहों को आप कायदे से अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने वो समय उनको अलाउ किया जिस समय उनको पता है कि लोग रोजा तोड़ने के लिए मस्जिद के सामने खड़े हैं। आखिर ये चीजें क्या इशारा करते हैं? अब तो दिख रहा है, दिल्ली पुलिस को दिख रहा है। आज दिल्ली के भीतर हमें एक धरना करना हो, एक प्रदर्शन करना होता है, तो दिल्ली पुलिस कहती है आप परमिशन लीजिए। कोई कहीं थाने पे प्रदर्शन, कहीं कोई प्रदर्शन कर दे, आज दिल्ली में किसी भवन पे प्रदर्शन कर दीजिए, 5 मिनट नहीं लगते तमाम प्रदर्शनकारियों को उठा करके डिटेन करके आप जेल में डाल देते हैं। लेकिन घंटों से एक जुलूस निकल रहा है जिसके अंदर राइफल है, पिस्टल है, तलवारें हैं, उसको अलाउ किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ने दिया जा रहा है, उसको उन जगहों पे ले जाया जा रहा है जहां पे इस तरह की घटनाएं होने की संभावना है। इससे हमारा तो मानना है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा और साथ ही अपनी बात रखें, हमारा तो मानना है कि अगर इस घटना की सच्चाई जानना है तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों और किस तरीके से इस तरह की चीजों को लगातार अलाउ किया जा रहा है। और हम लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अपील करते हैं। आज भी अभी थोड़ी देर पहले ये खबर मिली कि फिर से जहांगीरपुरी में शायद कुछ तनाव और कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हम लोग जहांगीरपुरी के निवासियों से अपील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। कल हम लोगों ने देखा, हमारी राजीव जी ने बताया, एकदम ये सही बात है, वहां पे आम हिंदू, आम मुसलमान, वो लोग ये कह रहे हैं कि आज तक कभी ऐसा वातावरण हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ। हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, घर एक दूसरे से सटे हुए हैं और लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। और लोग अभी भी ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीजें खत्म हो। बाहर से आए हुए लोग, कोई साजिश, पुलिस की भूमिका, ये सारी चीजें आज जांच के दायरे में आनी चाहिए। और हम ये अपील करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि फिर से कोई और स्थितियां न बिगड़े, शांति वहां पर आए, उसके लिए हम लोग जरूर जो अपनी तरफ से हो सकेगा हम लोग करेंगे। और इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जो है जजों के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जांच करेगी ये तो मजाक है, दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए, इसमें तब कोई सच सामने आएगा। और सांप्रदायिक बात आप बोलोगे जी। तो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे 17 तारीख को सुबह सुबह हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि हम अननोन है उस एरिया के, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचें हैं वहाँ पे और एक्टिविटीज वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम लोग पहले करते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो सबसे पहले हमारे अपने कॉमरेड्स भी थे, तो हम लोग सी ब्लॉक में ही डायरेक्टली पहुंचे जहाँ पे मेन पथराव के सो कॉल्ड एलिगेशंस थे रॉयटिंग के। और सी ब्लॉक में पहुंचने के बाद वहाँ मैंने कुछ माइनॉरिटीज के छोटे छोटे ग्रुप्स को बैठे हुए देखा, अननोन ग्रुप्स थे, यंगस्टर्स के भी थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे। तो मैं जाकर के सबसे मैंने बातचीत वहाँ पे करी। तो और ये सब मैं जो डायरेक्ट जो हमारा एक इंटरेक्शन है उसके आधार पे आपको कह रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंसेस हमने अपने जो मेंबर कॉमरेड्स हैं वहाँ के उनसे लिए। पहली चीज तो ये है कि 30-40 साल से वहाँ पर इस तरह की कोई भी इंसिडेंट्स कहीं भी नहीं हुई है। इट इज अ वेरी पीसफुल एरिया, वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज के लोग बहुत आराम से रहते आए हैं। इवन टुडे इस इंसिडेंट्स के बाद भी वहाँ पे, जैसे कि कॉमरेड ने बताया था, वहाँ पे कोई टेंशन का माहौल आपस में नहीं है। ये डिस्टर्बेंस जो है ये डिस्टर्बेंस जो है ये आउटसाइडर्स ने आकर के वहां पर क्रिएट करी। पुलिस बंदोबस्त बिल्कुल जीरो था। 2 बार जब वो प्रोसेशन वहां पे पहले आया और बहुत शांति के साथ उसको पास करने दिया गया,
और ये जो अनवांटेड एलिमेंट जिनको सोकॉल्ड अरेस्ट किया गया है, जो मुस्लिम लड़के और खासकर एक जिसको सुबह आज कोर्ट ले जा रहे थे, तो उसमें जो है एक वल्गर एक्शन किया, तो लोगों ने उसको काफी मीडिया में दिखाया। वो एक्चुअली वहां के मुस्लिम समुदाय ने हमें बताया कि इसको और इसके लड़कों को पहले भी जो वहां के एल्डर्स हैं उन्होंने समझाया था, जो मर्जी हो जाए प्रोसेशन में आप शांत रहेंगे। 2 बार वो शांत रहा, लेकिन तीसरी बार जब बात हद से बढ़ गई, बहुत बुरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, महिलाओं के बारे में अपशब्द कहे गए, रोजे अफ्तारी का जो सामान था वो आया, उस पर लातें मारी गई, तब वो यंगस्टर जो है उनका टेम्पर लूज हुआ और पथराव में वो चीज रिजल्ट करी। और बिकॉज द दिल्ली पुलिस इज अंडर द होम मिनिस्ट्री, ऐसा लगता है कि ये एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है जो नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये स्टैंड अलोन नहीं है जहांगीरपुरी में, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर गेम प्लान, और ये जगह जगह नेशन के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि करवाया जा रहा है टू डिस्टर्ब द कम्युनल पीस। आज भी अभी एक अक्यूज को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस वहीं पर है, मैं अभी आधे पौने घंटे पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो जब उसके घर में घुस रहे थे तो उसके घर वालों ने भी ऊपर से कुछ पत्थर फेंके, क्योंकि जो पब्लिक है हिंदू मुस्लिम आपस में तो अभी भी उनमें एक कम्युनल हार्मोनी है, बट दे हैव लॉस्ट द फेथ ऑन द नेशनल गवर्नमेंट, दे हैव लॉस्ट द फेथ ऑन द दिल्ली पुलिस। ये एग्जैक्ट वहां पे अभी सिचुएशन है। और जो बीजेपी के वहां के लोकल जो जिले लेवल के कार्यकर्ता हैं वहां पे, जो वहां पे उस एरिया के विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनके जो स्पीचेस अभी भी हो रही हैं, आज सुबह हुई है, कल शाम को हुई है, वो अपनी मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, दे आर इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, और वो अक्यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों का एक जमावड़ा है, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वहां पे वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जिले की आई हुई मेजोरिटी वहां पर है, जो आज से नहीं करीब 20-30 साल से वहां पे रेजिडेंट्स हैं, और वहां पे वो बड़ी पीसफुली रह रहे हैं। सो देयर इज नो सच इंसिडेंट्स। तो ये पूरे हालात हैं, आगे किस दिशा में जाएगा, वी नीड टू वेट एंड वॉच। साथियों, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करना चाहते हैं वहाँ की जनता से कि वो आपस में अपना सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें। और दूसरा, जो आज फांसीवादी सरकार जिस तरीके से बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन 7-8 सालों में पूरी तरीके से फैल रही है, कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आम जनता को राहत मिले। सिर्फ विज्ञापन की सरकार ये मौजूदा सरकार चला रही है। तो ये बात सही है, ये गेम प्लान है। पूरे भारत के अंदर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है, जिससे तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाया जाए, और उसमें वो कहीं कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। और जो जहां पर उनकी असफलता मिलती है, सिर्फ वहां के जो बाशिंदे हैं वो लोग ही उनको असफल करते हैं। इस बात से साफ पता लगता है कि इनका पूरा प्री प्लानिंग है, चाहे वो राजस्थान में कर रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर कर रहे हो। दिल्ली के अंदर पहले भी यहाँ की जनता इस बात को चक चुकी है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गुजरात मॉडल को यहाँ पर अडॉप्ट किया है। पुलिस आराम से खड़ी रहती है, और दंगाई जो है, खास करके जिन संगठनों का सोकॉल्ड नाम लिया जाता है, बजरंग दल, XYZ, जो भी इनके सैफरॉन ब्रिगेड है, वो बराबर उस तरीके से हमले करती है और प्री प्लान ढंग से करती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पुलिस शामिल नहीं है, पुलिस का पूरा तालमेल उसके अंदर है। और बिना पुलिस की शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। जिस तरह अलीगढ़ के अंदर इन लोगों ने किया, थाने के अंदर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, उसी तरीके से इन्होंने दिल्ली की ये जागीरपुरी की जो बस्ती का जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम वही है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे आपकी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अपनी जागीरपुरी की जनता के अलावा दिल्ली की जनता से इस फांसीवादी सरकार के झांसे में न आए और सांप्रदायिक सौहार्द को बना के रखे। धन्यवाद साथी। आज मीडिया के द्वारा, मीडिया साथियों के माध्यम से जहांगीरपुर के क्षेत्र नहीं, पूरे दिल्ली का क्षेत्र में हम आज फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से एक घोषणा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें। और जो हमारे साथी ने फांसीबाज सरकार का बहुत बड़े स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और जो बहुत बड़े बड़े स्लोगन के साथ आज हमारे सरकार सत्ता में आए हैं, स्लोगन को भूल गए हैं। और कैसे सांप्रदायिक आग पैदा हो, चिंगारी पैदा हो, दिल्ली नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, हर जगह इस तरह के वातावरण तैयार किया जा रहा है कि हमारे से कोई महंगाई के बारे में नहीं सवाल करे, बेरोजगार के बारे में कोई सवाल नहीं करे, किसान की समस्या के बारे में नहीं, महिला के सुरक्षा के बारे में।
विद्यार्थी के शिक्षा के बारे में, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर तो महिला को सुरक्षा नहीं दे सके, हमारे बहन को सुरक्षा नहीं दे सके। लेकिन आपने सबका साथ सबका विकास इतने बड़े स्लोगन के साथ आए और आज पुलिस एक माध्यम बना ली है दंगा फैलाने के लिए। एक हिंदू मुस्लिम समुदाय में एक आपस का जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का एक पैगाम था उसको आप मिटा रहे हैं। हमने आज आप लोग के माध्यम से कहते हैं कि जब मस्जिद में नुकसान होता है तो हिंदू को दर्द होता है, जब मंदिर नुकसान होता है तो मुसलमान साथी को दर्द होता है, लेकिन उस सौहार्द को आपने मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। और इतने नहीं साथी, आज जब कोई क्राइम होती है तो ही न्यायपालिका भी बन जाते हैं। आप मध्य प्रदेश का परिस्थिति देख लीजिए, बिना न्याय का आते हुए बुलडोजर चला। साथ ही आज जहांगीरपुर वाले जो परिस्थिति हुई, जो पुलिस ने परमिशन दिया, हम लोग को जो परमिशन मांगते हैं तो हम लोग को देना पड़ता है कि मैं डिसिप्लिन का पालन करूं, अनुशासन में मेरा आंदोलन होगा। लेकिन जो आंदोलन हमारे साथी दिनेश दिखाए, तलवार, भाला, पिस्टल, वो कौन परमिशन देने का, कहां से आ गया नियम संविधान में कि एक तलवार लेके आप जुलूस निकाल सकते हैं, एक पिस्टल के साथ निकाल सकते हैं। अगर कोई बचाव में पिस्टल लेके आया, पत्थर लेके आया, उसको आप गिरफ्तार किया। और जो 4 घंटा से घूम रहा सड़कों पर पिस्टल लेके साथ जय श्री राम का उद्घोषणा कर रहा, उसको आप गिरफ्तार करने के लिए किसकी दबाव में बच रहे हैं? वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रेशर है, गृह मंत्री का प्रेशर है, दिल्ली सरकार की प्रेशर है, किसकी आप पर दबाव है? पहले तो उसको अगर गिरफ्तार कर लेते जो तलवार लेके नाच रहा, गाना गा रहा है, उसको आप अगर गिरफ्तार करते तो आज इस तरह की परिस्थिति नहीं बन गई। इसलिए वो परिस्थिति के लिए सरकार दोष है, दिल्ली सरकार भी हुई है। आज दिल्ली सरकार चुप है। क्यों चुप है? जब एक छोटा सा क्राइम होता है तो आप टोपी लेके चले जाते हैं थाना के पास, जंतर मंतर, हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस। आज क्यों नहीं जा रहे? इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस जो घटना घटा है, दोनों मुख्य रूप से दोषी है। और जो पुलिस का ही हम दोष मानेंगे तो पुलिस ही जांच करेगी। इसके लिए हम लोग एक अलग जांच कमेटी का तय करेंगे और हम आप लोग के माध्यम से मैं कहूंगा कि जो निर्दोष है उसको निर्दोष कीजिए, जो दोष है उसको सजा दिलाइए। धन्यवाद। बोलो कमेंट। साथियों, जो हमारे साथियों ने बात रखी है वो हम सब एक साथ गए थे और पूरी बात जो सामने आई है वो हम आपके बीच में रखी है। वहाँ पे जिस तरीके से हम जब महिलाओं से बातचीत कर रहे थे तो महिलाएं एकदम दहशत में आई हुई है और पुलिस का रवैया ऐसा था कि रात को जब वो सो रही है अपने कमरे में, अपने प्राइवेट रूम में सब सो रही है और पुलिस उसका जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के, खुलवा के और जब पकड़ के वो बाहर निकाल रहे हैं, तो पुलिस का ये रवैया एकदम खराब है। इसकी हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं कि महिलाओं के साथ जो पुलिस का रवैया रहा है ये एकदम खराब था। और जब उनके अपने आदमियों को वो जबरदस्ती खींच कर लेके जा रहे थे तो औरत जब छुड़वाने लग रही है तो उनको धक्का मारा जा रहा है, बदतमीजी करी जा रही है। साफ साफ महिलाओं ने कहा कि ये जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, थाने के अंदर बहुत सारे लोग, ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो जय श्री राम बोल रहे हैं, तो पुलिस हमारी कहाँ पे सुरक्षा करेगी? हमें तो आज खतरा मंडरा रहा है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरीके से महिलाएं पूरे वहाँ पे, जो नौजवान लड़कियां हैं वो भी दहशत में हैं, बच्चे हैं वो दहशत में हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो पुलिस का जो रवैया था वो एकदम नकारात्मक रवैया है और एक तरफ का रवैया अपना रही है। वो जो जय श्री राम कहने वालों के साथ में खड़ी है उनकी सुरक्षा की बात कर रही है। जब राजेश गुप्ता वहाँ पे थाने के गेट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम भाजपा के लीडर वहाँ खड़े थे और उनकी पूरी सुरक्षा का दायरा पुलिस ने बना रखा था। और फिर उसके बाद प्रेस
कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो उस इलाके में जाने की परमिशन पुलिस दे रही है, एडिशनल डीसीपी दे रहे हैं, और फिर बाद में पुलिस को कह रहे हैं कि आप उनको देखिए, उनकी सुरक्षा करिए, वो उस इलाके के अंदर जा रहे हैं। हम ये पुलिस को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जय श्री राम कहने वाले और हथियार लेके वहाँ पे एक लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, और उन लोगों को आप दोबारा परमिशन दे रहे हो उस एरिया में जाने के लिए, तो ये क्या है? सुरक्षा, अमन शांति का काम पुलिस का होना चाहिए। यहाँ पर एक तरफा दिखा पुलिस का रवैया, और हम ये जो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ गृह मंत्री बैठे हैं और उनके नाक के नीचे इस तरीके की घटनाएं हो रही है, और सरासर खुलेआम में जय श्री राम का नारा देने वाले और कह रहे हैं कि जो यहाँ पे हिंदुस्तान में वो रहेगा जो जय श्री राम बोलेगा, इस तरीके से ये कर रहे हैं। साथियों, रामनवमी तो हमेशा मनाई जाती, त्योहार सब अपने अपने मनाते हैं, लेकिन वो त्योहारों को इस तरीके से करके जो सांप्रदायिक रंग देने का जो काम कर रही है भाजपा आरएसएस, इसके बहुत हमें समझ के इसमें काम करना है। इन आरएसएस भाजपा के खिलाफ अमन शांति के हमें जनता के बीच में अपनी बात को ले जाना है, और इनको ठीक ढंग से हमें बताना होगा। पुलिस का जो रवैया है उसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और जनवादी महिला समिति का काम उसके आसपास के इलाकों में है, H ब्लॉक 4 में है, H2 में है, G में है। हम लगातार जनवादी महिला समिति वहाँ पे हमारे संगठन काम कर रहे हैं, कमेटियां बनी हुई है। हम वहाँ महिलाओं ने कहा कि हमारी जान बचानी है तो आप आइए, हम आज के अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ जाएंगे और उन महिलाओं से मिलेंगे। उनके जो बच्चे वहाँ थाने में बंद थे, वो हाथ जोड़ के बात करना चाह रहे थे कि मैं मजदूरी करके आया। एक ने कहा कि मैं बवाना के अंदर पंखा बनाने का काम करता हूँ, मैं शाम को रात को घर जाके खाना खा के सोया हूँ, मैं था नहीं और फिर भी मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लेके गए। जो वहाँ मजदूरी करने वाले C ब्लॉक के अंदर तमाम मजदूर बस्ती है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो इस तरीके के मजदूरों के ऊपर जबरदस्ती जो आज 15 साल के बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं, जो शामिल नहीं है या नहीं है, इसका एक तरफा नहीं होना चाहिए। आप उनके भी जो हमने वहाँ पे जब वो एडिशनल पुलिस को जब कहा कि आपने एक तरफा सबको बंद किया है, उसके बाद कुछ 4-5 लड़कों को वो उठा कर लेकर गई। तो ये हालत है देश की राजधानी के अंदर। तो ये साथियों से कहना था कि जो हमारी रिपोर्ट आई है उसके हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अमन शांति बनाने के लिए वहाँ उस इलाके के अंदर हम वहाँ पे जाएंगे और आपसी भाईचारे का काम बनाने का। देखिए, इसमें 3 फैक्ट होते हैं हमेशा। इससे पहले दिल्ली में एक रवायत रही है, जब भी दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में उसको फॉलो नहीं किया गया, अब भी नहीं फॉलो किया जा रहा। इससे पहले हमेशा एक रवायत रही है, जब भी ऐसे दंगे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में फौरन तमाम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के डेलीगेट की मीटिंग बुलाती है। उनको वो मीटिंग बुलानी चाहिए। दिल्ली की जनता से और ब्रह्मीपुरी की जनता से हमारी अपील है कि इन सामुदायिक ताकतों के झांसे में न आए, शांति बनाए रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। ये जानबूझ के करते हैं। डॉक्टर राजीव ने जैसे आपको बताया, बेरोजगारी और महंगाई के निजाम को छुपाने के लिए ये पूरे देश में ये हरकतें करेंगे। तीसरा हमारा ये अनुरोध है कि हाई कोर्ट के जस्टिस तुरंत इसकी सिटिंग हाई कोर्ट जज से एक न्यायिक जांच कराई जाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो वैसी ही कार्डी जांच होगी जो नॉर्थ ईस्ट में। साथियों, आपका कोई कुछ सवाल अगर होगा, कोई आप अगर जानना चाहते हैं, हमने अपनी बात जो हम गए थे उसको संक्षेप में रखा है और थोड़ा विस्तार में आपको दे भी दिया है। हाँ, कोई सवाल हो इससे पहले मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि हमारा हालांकि पहले से ही ये समझती दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं पहले जिसका जिक्र मैंने किया और देश भर में जिस तरह की घटनाएं सांप्रदायिक घटनाएं करवाने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ हमारा ज्वाइंट प्रोटेस्ट जो है वो कल है जंतर मंतर पर 11 बजे से। तो वहां भी आप आ सकते हैं, वहां भी हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं। हाँ, कोई सवाल हो अगर साथी तो आप। जैसे बीजेपी और केंद्र सरकार का संघ आपको दिख रहा है, आप अपने रिपोर्ट में लिखा है जिसका पार्टिसिपेशन रहा है और उसके नेता वहाँ जा भी रहे,
भले वो एक तरह से लोगों से मिल रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हो, अगर उनके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली में सरकार है वो उसका सिर्फ ये कह देना है जो लेबर ऑर्डर हमारे पास नहीं है और मीडिया में बाइट देना और चुप हो जाना। हमने बाइट भी दिया है, वो बहुत ही नकारात्मक बाइट दिया है उसने। उसको लेकर आप लोग क्या देखते हैं? कोई देखो, दिल्ली सरकार दे सकती थी वो, जैसे दिल्ली राइट्स में हुआ था, मजिस्ट्रेट को भेज के जांच करा सकती थी, उस तरह कोई दिखा नहीं और उनका रवैया जय श्री राम का नाम में जय बजरंगबली खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कैसे दिख रहा है? देखिए साथी, आप हम लोग सब ने नॉर्थ ईस्ट में उनकी भूमिका देखी और एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो उनका रवैया है वो स्पष्ट है। वो भी हनुमान जयंती जो है गली मोहल्ले के चौराहे पर जो है हनुमान चालीसा पढ़ के कर रहे हैं, तो सुंदरकांड कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस कर रही है। हाँ, नहीं, मैं अभी आपने पूछा कि ये वक्त जो है इस तरह की समीक्षा का अभी वक्त नहीं है, अभी राजनीतिक वक्त उस रूप में नहीं है कि हम एक पार्टी और दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी, अभी जो जैसा कॉमरेड ने कहा बहुत साफ साफ है कि एट दिस मोमेंट हिंसात्मक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगे, जांच हो, सौहार्द का वातावरण बने और जो इस तरह की ताकतें हैं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं उन पर तुरंत ही कार्रवाई हो। हमारा इसीलिए फोकस आरएसएस और भाजपा की जो गतिविधि है उनके जो है उन पर है, जबकि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का स्टेटमेंट बहुत ही पक्षपातपूर्ण था, जो शुरुआती दौर में उन्होंने जिस तरह से रखा कि जिसमें साफ था कि शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये एक तरफा बयान, इस तरह के बयान से खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को बचने की जरूरत है। जिस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में आरएसएस लगी हुई है, अगर उसको काउंटर नहीं करेंगे तो ये अगर वो सोच रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व से वो पार लग जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी। इतने नहीं, जो केजरीवाल साहब का बयान है चीफ मिनिस्टर को पहली बात तो डॉक्टर राजीव ने बताया ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, पर उससे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में झूठ की लिंगाकुश्ती चल रही है। एक और चीज थी इसके अंदर जो हमें लोगों ने बताया था कि जब पथराव स्टार्ट हुआ था तो लोग भाग गए थे वहां से, जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। दिल्ली पुलिस गई है, फिर दोबारा लेकर आई घटनास्थल में। पहले कुछ नहीं हुआ था, जब वो दोबारा लेकर गए उसके बाद ये दिल्ली पुलिस के आने के बाद फिर से वो इनको लेकर आए वापिस उस जगह पे। ये उनका काम। हाँ, कोई और सवाल साथी? थैंक यू वेरी मच। कल आइए आप लोग 11 बजे जंतर मंतर दर्शन में। अभी 2 मिनट हम लोग आपस में बात करें, उसके बाद आपसे बात करें। 2 मिनट हम लोग आपस में बात करें। पहले मुझसे कर लेंगे तो मुझे रश